नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मित्रों हम लोग अपनी जो हमारी साहित्य वाली कक्षा है उस साहित्य की कक्षा में हम लोग श्रीमद्भगवद गीता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने श्रीमद्भगवद गीता के 3 श्लोकों का वाचन अध्ययन कर लिया था और उनकी संपूर्ण व्याख्या जान ली थी। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज अपने चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उनमें शिल्पी मिश्रा जी हैं, सुमन जी हैं, पंकुड़ी वर्मा जी हैं, आचार्य अनिल जी हैं। आप सभी लोग वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सके। तो आइए हम लोग, जैसा कि कल हम लोगों ने जो हमारे चौथा श्लोक था इसका वाचन कर लिया था और यहाँ लिखा भी हुआ है, वह कौन बोलता है, अर्जुन उसको कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुवि प्रतियोत्स्यामि पूर्जाः वरिशूदनः। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे अर्जुन, हे मधुसूदन, संख्ये युद्ध में, अहम माने मैं, भीष्म भीष्म पितामह पर, च माने और, द्रोणम माने द्रोण पर, कथम किस प्रकार, इषुवि बाणों के द्वारा, प्रतियोत्स्यामि अर्थात उन पर प्रत्युत्तर दूंगा, उनके बाणों का प्रत्युत्तर दूंगा अर्थात उन पर बाणों से प्रहार करूंगा या बाणों से उनसे कैसे किस प्रकार लड़ूंगा। वरिसूदना, यहाँ वा नहीं अरि, वा से आ निकलेगा तो अरिसूदना और वा यहाँ इधर सम्मिलित हो जाएगा। तो कि अरिसूदना, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, हे श्री कृष्ण, पूर्जाहा अर्थात वे दोनों मेरे लिए पूजनीय है। तो यहाँ अर्जुन कहना आरंभ करते हैं, इस प्रकार व्याख्या की जाती है। हमने संपूर्ण श्लोक का अर्थ जान लिया कि जो अर्जुन है वो कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, इस युद्ध क्षेत्र में जो भीष्म पितामह हैं और गुरु द्रोणाचार्य हैं, मैं इनसे किस प्रकार बाणों द्वारा युद्ध करूं अर्थात इनसे मैं बाणों से किस प्रकार इनके बाणों का प्रत्युत्तर दूं। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, शत्रुओं का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण, ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन भावुकता से व्याप्त हो चुके हैं, करुणा उनके अंदर कूट कूट कर भर चुकी है। और क्यों न हो, क्योंकि यहाँ भीष्म और द्रोण का वर्णन किया जा रहा है। भीष्म पितामह की गोद में खेलकर जो अर्जुन बड़े हुए हैं, साथ ही साथ जिन्होंने द्रोण से अपनी बाल्यकाल से ही शिक्षा ली है, तो ऐसे भीष्म और द्रोणाचार्य की वत्सलता को, उनकी करुणा को जिन्होंने महसूस किया है अर्थात उनकी करुणा को, उनकी वात्सल्य को उन्होंने प्राप्त किया है, जो बचपन से ही अर्जुन के साथ दया का और प्रेम का व्यवहार करते रहे, जिन अर्जुन को भीष्म पितामह और द्रोण ने अपनी संपूर्ण ममता लुटा दी जिनके ऊपर, ऐसे भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए अर्जुन जो है वो किसी भी प्रकार से तैयार नहीं होते हैं। तो इसे वे कहते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप महान पराक्रमी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि इन लोगों ने मुझे अत्यधिक प्रेम दिया है, इनके प्रेम में ही मैं पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैंने अभी तक जो भी सीखा है अपने गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के ही द्वारा सीखा है। तो मैं इस रण क्षेत्र में इन दोनों के ऊपर अपने बाणों से कैसे प्रहार करूंगा, क्योंकि इनकी वात्सल्य की ममता, इन दोनों की वात्सल्य की छाया में ही मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं, मैं इन पर प्रहार किस प्रकार करूं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा श्लोक पूर्ण हो जाता है। अपने अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं और यह भी श्लोक हमारे जो हैं वो अर्जुन के द्वारा ही कहे जाते हैं। तो इसमें कहना आरंभ करते हैं अर्जुन कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीहि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुज्येय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं कि गुरुओं को अहत्वा न मारकर, ही माने क्योंकि महानुभाव और महानुभावों को, श्रेयस्कर है, भोक्तुम भोगना अर्थात भक्षण करना या खाना, भैक्ष्यम इह, भैक्ष्यम अर्थात भिक्षा में जो अन्न इत्यादि प्राप्त होगा उसको, इह माने इह लोके, इस संसार में, हत्वा
मार करके अर्थ कामास्तु, अर्थ अर्थात धन धान्य और काम को, तो माने तो, गुरून रुओं को, एह माने यहाँ इस लोक में, भुज्य माने भोगना पड़ेगा, भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए अर्थात रक्त रंजित जो है ऐसे। अब यहाँ कहने का तात्पर्य, यहाँ अर्जुन कहना आरंभ करते हैं कि हे श्री कृष्ण, महानुभाव और गुरुओं को न मारकर, कि हे श्री कृष्ण, क्योंकि ही माने क्योंकि महानुभाव और गुरुओं को न मारकर इस लोक में जो मैं भिक्षयम अर्थात भिक्षा में जो मुझे अन्न प्राप्त होगा, ऐसे अन्न का भोग करना भी, उसको खाना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है। किंतु गुरुओं को हत्वा माने मार करके, गुरुओं को मार करके इस संसार में जो मुझे अब क्या, जो अर्थ और काम अर्थात जो धन और काम मैं प्राप्त करूंगा वो कैसा होगा, रुधिर प्रदिग्धान, इन दोनों के अर्थात जो हमारे सगे संबंधी हैं इनके रक्त से सना हुआ होगा, रक्त रंजित होगा, ऐसे अर्थ और काम का भोग करने के लिए ही मुझे भोगना पड़ेगा। इनके खून से, इनके रक्त से सने हुए इस अर्थ और काम को मैं भोगने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, इसको मुझे भोगना पड़ेगा। तो यहाँ वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ कि जब जो महानुभाव हैं, जो मेरे आराध्य हैं, जो मेरे पूजनीय हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, साथ ही साथ अन्य भी जो कृपाचार्य इत्यादि जो मेरे महानुभाव हैं, ऐसे लोगों को यदि मैं नहीं मारूंगा तो मैं जानता हूँ कि इस संसार में मैं, क्योंकि जब मैं इनको नहीं मारूंगा तो जो कौरव हैं, जो दुर्योधन है वो जीत जाएगा। जब मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, इनके पक्ष में मैं धनुष अपना नहीं उठाऊंगा, तब ये निश्चित रूप से ये निश्चय है कि ये जीत जाएगा, दुर्योधन जो है उसकी विजय हो जाएगी। और जब इसकी विजय हो जाएगी तब यह हमारे सभी धन संपत्ति, हमारे राज्य को छीन लेगा और हम लोगों को, हम पांचों भाइयों को दर दर का भिखारी बना देगा। और मैं यह भी जानता हूँ जब हमारी धन संपत्ति, राज्य इत्यादि सब कुछ चला जाएगा तो हम लोगों को भिक्षा ही मांगकर खानी पड़ेगी। किंतु भिक्षा में मिले हुए इस अन्न का भोग करना भी हम लोगों के लिए श्रेयस्कर होगा। क्यों श्रेयस्कर होगा? क्योंकि गुरुओं को मार करके उनके रक्त से सना हुआ जो हमें धन संपत्ति, राज्य इत्यादि मिलेगा, उस राज्य, धन और काम को भोगना हमें यहीं इसी लोक में पड़ेगा। इसलिए इस युद्ध में राज्य को जीतना अर्थात अपने महान भाव और जो हमारे पूजनीय है ऐसे लोगों को मारने की अपेक्षा यदि मैं उनको नहीं मारूंगा तो यही मेरे लिए श्रेयस्कर है और मैं भीख मांगकर खाने के लिए ही तत्पर हूँ, मुझे वही स्वीकार है। मैं इन लोगों के रक्त से सने हुए इस राज्य को जीतना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो अपनी करुणा को व्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, आप जो मुझे बार बार युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, यह युद्ध यदि मैं जीत भी जाऊंगा तो इस युद्ध को जीतने के पश्चात जो मुझे राज्य मिलेगा वो मेरे जो महानुभाव, जो पूजनीय है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, साथ ही साथ जो मेरे सगे संबंधी, मेरे कुरु भाई हैं, इनके रक्त से सने हुए इस राज्य को जीतकर और उस धन संपत्ति का जो इनके रक्त से सना हुआ होगा, रक्त रंजित होगा, ऐसे इस धन और काम को भोगना मुझे इसी संसार में पड़ेगा। इसलिए इनको न मारकर और मैं भीख में मांगकर अपनी भिक्षा के द्वारा ही अपना जीवन यापन करूं, यह मेरे लिए इनकी हत्या से अधिक श्रेयस्कर हो जाता है। तो यह श्लोक भी हमारा पूर्ण हो चुका है और इसमें भी जिस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी हमारे श्लोक हैं ये सभी अर्जुन के द्वारा ही कथित हैं, इसमें अर्जुन ही बोलते हैं और अपनी करुणा के कारण, आर्द्रता के कारण, अर्थात तो वह अपने सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखकर करुणा से व्याप्त हो जाते हैं, उनके आंखों में अश्रु भर जाते हैं और वे इस प्रकार से अपनी विरह को कृष्ण के सम्मुख प्रकट करते हैं।
तो आगे हम अपने 6वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी इसके वक्ता जो है यह भी अर्जुन के द्वारा ही कहे गए हैं। तो इसमें अर्जुन कहना आरंभ करते हैं कि न चेद्विधम कातरम नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अब यहाँ जो अर्जुन है वो कहते हैं कि न माने नहीं, च माने और, एतत् माने यह, द्विधा जानते हैं कि हम, अब यहाँ अर्जुन अपने विषय में ही कहते हैं कि हम जैसे प्राणी जो होते हैं कि हम लोग यह नहीं जानते हैं क्या, नो। यहाँ जो न है वो अश्मद का द्वितीय बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, न माने भी हम सब होता है, तो हम सभी के लिए कातरन क्या करना, गरीय माने श्रेष्ठ होता है, यद्वा अथवा जय माने विजय होगी, यदि वा अथवा नो माने हम लोगों के जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी तात्पर्य जो हमारे सम्मुख युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, जो हमारे कुरु भाई हैं, उनकी जय माने जीत होगी। यानेव हत्वा, जिनको, हत्वा माने मार करके, यहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है मार कर, क्योंकि कत्वा का प्रयोग हम कर या करके अर्थ में करते हैं कि यानेव जिनको मार कर, न माने नहीं, जीव शाम जीना चाहते हैं, कि हम लोग जिनको मार कर नहीं जीना चाहते हैं, ऐसे ते माने वे सब प्रमुखे युद्ध में धार्तराष्ट्र, अर्थात धार्तराष्ट्र मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ऐसे मेरे कुरु भाई धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात दुर्योधन इत्यादि धृतराष्ट्र उपस्थिता, मेरे सम्मुख युद्ध में उपस्थित हैं। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हम सब, यहाँ वो अपने लिए संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम सब यह नहीं जानते, न माने नहीं, द्विधा माने जानते हैं, कि हम सब यह नहीं जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य यहाँ यह कहते हैं कि इस युद्ध को करना चाहिए, अन्यथा इस युद्ध को नहीं करना चाहिए, यह हम सब लोग नहीं जानते हैं, हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, क्योंकि हम मूढ़ पुरुष अर्थात एक मूर्ख व्यक्ति हैं, तात्पर्य हम लोग सामान्य जन हैं, तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। यद्वा जयेम, अथवा हम लोगों की जीत होगी, नो माने हम लोगों की इस युद्ध में जीत होगी, यदि वा अथवा जयेयु जीतेंगे, कौन, हमारे प्रतिद्वंदी। तो यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, हम सब यह नहीं जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या करना उचित है, इस युद्ध में हमारी जीत होगी अथवा नहीं होगी, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनकी विजय होगी या हमारी विजय होगी, हम लोग यह भी नहीं जानते हैं। यानेव हत्वा, और जिनको मारकर, अर्थात जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि जो हमारे सम्मुख हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में उपस्थित हैं, ऐसे जिनको मारकर हम लोग खुद स्वयं भी जीना नहीं चाहते हैं, ऐसे धार्तराष्ट्र, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र वे सभी इस युद्ध भूमि में मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। तो पुनः यहाँ जो अर्जुन है वो अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से कहना आरंभ करते हैं कि हे माधव, हम सामान्य मनुष्य हैं, हम नहीं जानते हैं और यह भी नहीं जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी इतना सब कुछ नहीं जान पाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा। अब आपके कहने से यदि मैं युद्ध आरंभ भी कर दूं तो मुझे यह भी नहीं पता है कि इस युद्ध में हम सबको विजय प्राप्त होगी, अन्यथा जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं अर्थात हमारे सम्मुख जो युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं, कौन, कुरु लोग, कुरु कौन, धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, वह हमारे सम्मुख हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में उपस्थित हैं। हम यह भी नहीं जानते कि उनकी विजय होगी या हमारी विजय होगी। और जिनको मारकर हम लोग जीना भी नहीं चाहते हैं। तात्पर्य
यदि मैं आपके कहने से युद्ध करने के लिए तत्पर भी हो जाऊं, तब भी मुझे यह नहीं पता है कि हमारी युद्ध में विजय होगी अथवा पराजय होगी, या हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी विजय होगी या उनकी पराजय होगी। हम यह भी नहीं जानते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को मार करके हम लोग जीने की इच्छा भी नहीं करते हैं। और ते माने वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र ही प्रमुखे युद्ध में मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, जिनको मैं मारकर जीना नहीं चाहता हूं, अर्थात जिनका अंत करके हम लोग जीना भी नहीं चाहते हैं, इस राज्य की कामना भी नहीं करते हैं। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि इन सबको मार करके हमको इस राज्य की सत्ता प्राप्त हो। ऐसे वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। तो यहाँ वह अपने संशय को व्यक्त करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हम लोग नहीं जानते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए क्या करना उचित होगा। युद्ध करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा या युद्ध से पीछे हटना हम लोगों के लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। यहाँ वह अपनी दुविधा को बताते हैं। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि यदि आपके मार्गदर्शन से मैं युद्ध करने के लिए सज्ज हो भी जाऊं, मैं युद्ध करना आरंभ भी कर दूं, तो मुझे ये भी नहीं मालूम है कि हम लोगों की जय होगी, विजय होगी अथवा पराजय होगी, या जो हमारे कुरु भाई हैं उनकी विजय होगी या पराजय होगी। तो मैं ये भी नहीं जानता हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो पराजय से प्राप्त होने अर्थात युद्ध का परिणाम यदि मुझे पराजय प्राप्त होगा तो ऐसा युद्ध करना भी मेरे लिए उत्तम नहीं होगा, अर्थात उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि मुझे पराजय प्राप्त ही होगी तो अपने सगे संबंधियों को मारने का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम भी नहीं जानता हूं, तो मैं किस प्रकार से युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाऊं। और यदि मैं ऐसे लोगों को जिनको नहीं मारना चाहता हूं, यदि उनको मारता हूं, तो मैं फिर स्वयं जीने की इच्छा भी नहीं करूंगा। और ऐसे ही वही मेरे चचेरे भाई जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वही सभी मेरे सम्मुख युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। तो यहाँ अर्जुन अपनी संशय को व्यक्त करते हुए कहते हैं, आगे वह कहते हैं अपने मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेरित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषापहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यद श्रेयस्यानिश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। अब यहाँ क्या कहते हैं कि कार्पण्य, कायरता इत्यादि दोषों के कारण स्वभाव, अपने मूल स्वभाव को उपहत माने खो चुका हूँ कि हे श्री कृष्ण, कायरता इत्यादि दोषों के कारण मैं अपने मूल स्वभाव को, स्वभाव माने मेरा जो स्वभाव था उसको मैं उपहत माने खो चुका हूँ। और मैं कैसा हो गया हूँ? धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी कि धर्म के विषय में जो मेरी बुद्धि है, चेता माने जो मेरी बुद्धि है, वो कैसे हो गई? सम्मोहित हो चुकी है। ऐसे धर्म के विषय में सम्मोहित बुद्धि वाला मैं ताम माने आपसे, पृच्छामि माने पूछता हूँ। यत माने जो, श्रेय श्रेयस्कर है, श्यात माने हो, निश्चितम निश्चित रूप से, ब्रूहि माने कहिए या कहें, तत् ऐसा, मैं माने मुझको या मुझसे, शिष्य ते माने तुम्हारा अर्थात आपका, अहम माने मैं, साधि माने शिक्षा दीजिए, माम माने मुझको, ताम माने आपके, प्रपन्नम माने शरण में आया हूँ। अब यहाँ जो अर्जुन है वो कहना आरंभ करते हैं कि हे श्री कृष्ण, कायरता इत्यादि दोषों के कारण जो मेरा स्वभाव था, अर्थात ये अपने स्वभाव को बताते हैं। अर्जुन का स्वभाव क्या था? अर्जुन बहुत पराक्रमी थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों के अंतर्गत अर्जुन का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है वो कौन है? अर्जुन है। ऐसे अर्जुन इस कायरता दोष के कारण अपने इस पराक्रम स्वभाव को क्या कर चुके हैं? खो चुके हो, उपहत माने छोड़ चुके हैं, अर्थात खो चुके हैं। और वह धर्म के विषय में उनकी जो चेत बुद्धि है वो कैसी हो चुकी है? सम्मोहित हो चुकी है। तो वह कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपनी कायरता के कारण, क्योंकि यहाँ मुझे विषाद, मेरे अंदर विषाद उत्पन्न हो चुका है। विषाद क्यों? मेरे अंदर मोह आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि जब मैंने अपने सम्मुख अपने ही सगे संबंधियों को लड़ने के लिए देखा है तो मेरे अंदर मोह उत्पन्न हो चुका है। इसके कारण मेरे अंदर जो कायरता नामक दोष है वो आ गया है।
और उस कायरता दोष के कारण मैं अपने मूल स्वभाव को, जो मेरा मूल स्वभाव पराक्रम था, उस मूल स्वभाव को मैं उपहत माने खो चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। इसलिए हे श्री कृष्ण, धर्म सम्मूढ़, धर्म के विषय में मेरी जो बुद्धि है वो कैसी हो चुकी है, सम्मोहित हो चुकी है। मैं धर्म के विषय में सब कुछ भूल चुका हूँ। युद्ध करना मेरा धर्म है, अन्यथा युद्ध से पीछे हटना मेरा धर्म है। मेरी बुद्धि यह भी निर्णय नहीं ले पा रही है। इसलिए हे श्री कृष्ण, त्वाम, मैं आपकी पृच्छामि माने आपसे पूछता हूँ। मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? कि यत माने जो निश्चितम श्रेय, जो निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेयस्कर हो, अर्थात जो मेरे लिए उत्तम हो, निश्चित रूप से जो मेरे लिए उत्तम हो, मेरे श्रेय, मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। श्रेयस्यात् माने हो, तत् माने उसको, मैं माने मुझको, ब्रूहि माने कहिए, उसको मुझसे कहिए, जो मेरी यश को बढ़ाने वाली हो, ऐसे और जो मेरा निश्चित रूप से मेरा कल्याण करने वाला हो, ऐसे उस वृत्तांत को आप मुझसे कहिए। आगे कहते हैं अर्जुन कि मैं, ते माने आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया, प्रपन्नम माने शरण में आया हूं, माम माने मुझको, साधि माने शिक्षा दीजिए। हे श्री कृष्ण, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ इस कायरता के कारण। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने स्वभाव को भी छोड़ चुका हूँ, भूल चुका हूँ, और मैं धर्म के विषय में भी संशय में हूँ। मैं धर्म के विषय में भी पूरी तरह जान नहीं पा रहा हूँ कि धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। युद्ध करना, अन्यथा युद्ध से पीछे हटना। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। और जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो, अर्थात कल्याण करने वाला हो, जो मेरा कल्याण करे, ऐसे वचनों को आप मुझसे कहिए। क्यों कहिए? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं यहाँ आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, अर्थात मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है और मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूँ। तो मुझको शिक्षा दीजिए, अर्थात मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि हे कृष्ण, मैं हर जगह अपने आप को यहाँ निष्काम पा रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे लिए जो मार्ग उचित हो, ऐसा मार्ग मुझको दिखाइए, जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं, साथ ही साथ इस संसार का भी कल्याण कर सकूं। और आप सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो आप मुझको शिक्षा प्रदान कीजिए कि मेरे लिए क्या उत्तम होगा, क्या श्रेष्ठ होगा। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने अपने 4, 5, 6, 7 सभी श्लोकों का अध्ययन किया और संपूर्ण इसके अर्थ को जान लिया। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नमो नमः।